अच्छा, प्लेलिस्ट तो हमने ऐड कर ली, बट व्हाट अबाउट इंडिविजुअल फाइल्स? इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि वर्डप्रेस आपको कैसी फाइल्स अपडेट या अपलोड करने की ऑप्शन देता है और उसको आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंट फाइल टाइप्स दैट वर्डप्रेस अलाउज you to upload on your web server. So we will get to know more about that, and here you will learn कि आप एक ऑडियो वीडियो फाइल या किसी भी तरह की एक और फाइल कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने ये सीखा कि बेशक पेजेस हों, बेशक पोस्ट हों, बेशक कस्टम पोस्ट हों, एवरी एक्शन या एवरी सेक्शन allows you to upload file through this button that is called add media. और अभी तो आपने add media के बटन से और भी बहुत कुछ करना है, so stay with us. So the process is the same as adding an image or playlist. अगर आपने ऑडियो फाइल अपलोड करनी है या वीडियो फाइल अपलोड करनी है, process is pretty much the same. आप उसी तरह add media के बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप करेंगे, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आएगा वो ये आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेलिस्ट एंड अ सिंगल फाइल? अ प्लेलिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स, व्हाइल अ सिंगल फाइल शोज अप राइट देयर। सो ये एक थोड़ा सा फर्क है, और आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों को अपलोड करने में। अगर तो आप बहुत सारी मीडिया फाइल्स दिखा रहे हैं, देन a playlist might be a better option for you. But अगर आप एक सिंगल फाइल पे अपना फोकस दिखाना चाह रहे हैं, then the right option is to upload a single file. तरीका क्या है? तरीका वही है, आप ऐड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे। आप जो भी अपनी फाइल अपलोड करेंगे, आपको पुरानी वो ऑप्शंस दिखाएगा, बाकी फाइल्स दिखाएगा, और वहां से आप या तो किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं या एक नई फाइल, बेशक वो वीडियो हो, बेशक वो ऑडियो हो, बेशक वो फ्लैश फाइल हो, SWF या PDF हो, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। विल बी गिविंग यू शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज फाइल टाइप्स। डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट एम्बेड मीडिया प्लेयर, क्योंकि हर तरह की फाइल को आप या लिंक कर सकते हैं या आप उसको उधर ही दिखा सकते हैं व्यूएबल फॉर्म में। सो डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट द एम्बेड मीडिया प्लेयर का जो एक बटन है जो आपको नजर आएगा। सो जिस तरह मैंने आपको बताया, यू हैव द चॉइस टू एम्बेड और लिंक। इट्स बेटर टू एम्बेड, ताकि लोगों के पास वो कंटेंट एक व्यूएबल फॉर्म में नजर आए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखिएगा कि फाइल नेम्स शुड बी सर्वर फ्रेंडली। सर्वर फ्रेंडली से मुराद है कि एक सर्टेन वे है जिसमें फाइल्स अगर अपलोड हो तो they do not cause trouble with your server. So keep in mind to upload the files in this server friendly file format. ये server friendly file format आखिर क्या है? So make sure कि आपकी files में किसी तरह की spaces ना हो, it is preferred. अगर spaces हों भी तो WordPress उसको automatically निकाल देगा, but कोशिश करें कि उसके अंदर spaces ना हो, उसमें कोई apostrophe या कोई एक जो कॉलन होता है वो ना हो, उसमें किसी किस्म की स्लैशेस ना हो फाइल में। एंड रिमेंबर टू रीनेम द फाइल बिफोर अपलोडिंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्डप्रेस विल रीनेम इट फॉर यू। क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि क्या मैं PDF या बाकी तरह की फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ? सो वर्डप्रेस अलाउज यू टू अपलोड वेरी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। अगर वो फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है तो वर्डप्रेस उसको ऑटोमेटिकली अपलोड करके आपको दिखा देगा। अगर वो सपोर्टेड नहीं है तो वो आप लोग अपलोड नहीं कर सकेंगे, आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। What file types are supported? You can go and check online, it's a huge list, but PDFs, any image type, any audio type, any video files are supported. Some files are not supported because they are a security risk. So for example, executable files, exe, PHP files you would not be able to upload.
एक और क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आएगा, व्हाट विल हैपन if I upload a file that is not supported to WordPress? WordPress will block it, but you can enable through certain plugins अगर आप कोई specific files upload करना चाह रहे हैं. और क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि कैन आई अपलोड अ फाइल टाइप दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस? अगेन द क्वेश्चन इज very much answered by me already, and the answer to that is a clear yes. I'm just going to click on the login screen and log in from there. लॉगिन करने के बाद उसी तरह मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करूंगा. याद रहे पोस्ट आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहां से भी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द WordPress toolbar and I'm going to name this is a test post, hello world. So add media का अगर मैं बटन दबाऊंगा तो now I have the option to add files that have already been added to this media library, या मैं कोई नई फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ. सो पहले एक ऑडियो फाइल अपलोड करके हम देखते हैं. ये ऑडियो फाइल है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है तो मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पोस्ट. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेयर आ गया है. सो दिस मीन्स दिस फाइल इज नॉट लिंक्ड, दिस फाइल हैज़ बीन एडिट डायरेक्टली. और अगर मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको सामने ये फाइल नज़र आएगी. बट आई कैन एडिट दिस एंड आई कैन change some of the properties of this file as well. कि मैं उसको प्रीलोड करना चाह रहा हूँ, मैं उसको ऑटो प्ले करना चाह रहा हूँ, मैं उसको लूप करना चाह रहा हूँ कि बार बार ऑडियो लूप होता रहे. These are some of the options that I have. But another thing that I can do is I can remove this and I can add this media file again, or I can add another media file. सो अगेन ये कुछ ऑप्शंस है. और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं, एम्बेड करना चाह रहे हैं, यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज हियर एज वेल. अब आप देखेंगे कि फाइल का एक लिंक आया है, इट हैज़ नॉट बीन एम्बेडेड. सो ये कुछ तरीके से दिस इज़ हाउ इट्स अ लिटिल डिफरेंट. उसके अलावा अगर मैं इसको एक वीडियो फाइल को यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. आई कैन जस्ट ऐड मीडिया एंड आई कैन क्लिक दिस लाइन की एक सैम्पल फाइल, ये 3GP है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ. अगर मैं इसको लिंक के तौर पे इंसर्ट करूँगा तो ये लिंक के तौर पे यहाँ पे शो होगी. बट इफ़ आई डू दिस एज एन एम्बेडेड फाइल, और अगर वर्डप्रेस उस मीडिया फाइल को सपोर्ट करता है तो वो एम्बेडेड की ऑप्शन देगा. बट एज यू कैन सी वो उसको एम्बेड नहीं कर सकता बिकॉज वर्डप्रेस डज नॉट अलाउ दैट. बट फॉर 3GP फाइल्स, बट फॉर MP4 वो वहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आई कैन ऐड दिस एज एन एम्बेडेड फाइल. तो व्हेन आई क्लिक ऑन एम्बेडेड इट विल शो दिस, और इस दफ़ा मैं पब्लिश का बटन क्लिक करूँगा ताकि ये पोस्ट एक्चुअली मेरे फ्रंट पेज पे भी नज़र आए. सो व्हेन आई गो टू DigiSkills with Saad Hamid, आई कैन सी एन एम्बेडेड MP4 फाइल जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है. आप लाइव इसको देख सकते हैं. सो दैट्स अ फ्यू गुड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन ऐड डिफरेंट single files, not playlists, single files. But what happens if you add another file type? मैं आपके सामने एक PDF फाइल अपलोड करने की कोशिश करता हूँ. अगर मैं इसको अपलोड करूँ तो it will again give me a few options. आप देख रहे हैं कि embed की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि PDF files cannot be embedded, they will always be linked. So मैं इसको again insert करूँगा, PDF का अगेन यहाँ पे लिंक आ गया. बट लेट्स ट्राई टू ऐड अ फाइल टाइप विच वर्डप्रेस माइट एक्चुअली ब्लॉक. अब आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही क्लिक किया टू ऐड अ फ्लैश फाइल जिसकी एक्सटेंशन होती है .swf, वर्डप्रेस ने मुझे अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं किया, और वर्डप्रेस कह रहा है कि सॉरी दिस फाइल टाइप इज नॉट परमिटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस. So in these certain cases you can always go and install a plugin. So ये functionality ऐड करने के लिए हम एक plugin ऐड करेंगे जिसका नाम है SWF. So मैं add SWF के साथ इसको एक कीवर्ड लिखूँगा और मैं देखूँगा कि मैं ये plugin मुझे यहाँ पे अवेलेबल है. I can and I've just added this plugin already क्योंकि मुझे यहाँ पे activate का एक ऑप्शन
blurred out नज़र आ रहा है. So I can just go to installed plugins and I can see that this plugin has already been activated. अब मैं जाऊँगा एक नई post पे, बल्कि I can go back to that post that I created and I can see if it gives me the option to add this SWF file or not. So I can click on add media, I'll go and select files and I'll upload, और अब आप देख रहे हैं कि it has suddenly magically allowed me to upload this file. And again because WordPress does not support this embedding, तो वो मुझे सिर्फ लिंक करने की ऑप्शन दे रहा है. I can just click and update and I can go and check my home page और आप देखेंगे कि वो SWF file, flash file यहाँ पे नज़र आ रही है. So this is a simple and great way to add new types of files to your WordPress. WordPress is an amazing media manager. different तरह की files आप इस पे upload कर सकते हैं, देख सकते हैं. इन features को use करें अपनी website को enhance करने के लिए and to make your website more and more powerful.